So application layer is the seventh layer of OSI reference layer model. It is the only layer that interacts with human beings. अब इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं कि ये पॉइंट क्या कह रहा है. ठीक है, ये पॉइंट कहता है आपकी जो भी एप्लीकेशन लेयर्स होती हैं वो सारी की सारी ऑपरेट होती हैं आपके एप्लीकेशंस पे. जैसे एग्जांपल लूं, व्हाट्सएप है. व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन लेयर की एग्जांपल है. ठीक है, आपका वाइबर है, वाइबर आपके एप्लीकेशन लेयर की एग्जांपल है. ठीक है, आपका ईमो है, ईमो आपके एप्लीकेशन लेयर की एग्जांपल है. आपका वर्ड की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन लेयर्स की एग्जांपल है. अब आप मुझे बताएं, क्या जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये सपोज करें व्हाट्सएप है, ठीक है, एंड ये यूजर है, क्या आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन के साथ जो एंड यूजर होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता? ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन कोई चीज नहीं होती. आप खुद यूजर हैं, आप एप्लीकेशन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये पॉइंट लिखा गया, इट इज द ओनली लेयर दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द ह्यूमन बीइंग्स. तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर्स पे ऑपरेट होती हैं. ठीक है, आपका व्हाट्सएप है, चाहे वो कुछ भी है. ठीक है, the logical connection between application layer, there is a logical connection between application layer. अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब मैं आपको अगेन पीछे जाकर समझाऊंगा. अब सपोज करें कि ये जो हमारे पास है एंड्रयू है, ये कोई बंदा नहीं था, ये व्हाट्सएप था. ठीक है, व्हाट्सएप से यहाँ मैंने हेलो सेंड किया और यहाँ हेलो रिसीव हुआ. अब एक बात आप सोचें कि आप एप्लीकेशन से हेलो सेंड करें और एप्लीकेशन पे ही हेलो आप रिसीव कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई ये बोला जाता है देयर इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन लेयर. आप जिस लेयर से डाटा सेंड करें, आप उसी लेयर से डाटा रिसीव करें. ठीक है, आपको नहीं पता इन लेयर्स के दरमियान में क्या हो रहा है. नो, आपको कुछ भी नहीं पता. आपको सिर्फ कंसर्न है आपकी एप्लीकेशन लेयर पे क्या हो रहा है. तो इस वजह से बोला जाता है देयर इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन लेयर टू एप्लीकेशन लेयर. होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. अच्छा, अब पीडीयू क्या आता है? पीडीयू के लिए अब आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा. पीडीयू में आपको नेक्स्ट में जाके बताऊंगा. अभी आप सिर्फ इतना जाने कि अगर कोई पीडीयू पूछे कि एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू क्या होता है, तो आपने सिंपल उसको कहना है कि डाटा होता है. ठीक है, अब यूजर फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली ऑब्वियसली जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं वो एक जीयूआई इंटरफेस है, वो ह्यूमन बींग्स के साथ एक यूज करना उसको बहुत आसान होता है. तो दैट्स वाई बोला जाता है कि एप्लीकेशन लेयर एक यूजर फ्रेंडली लेयर है. अब व्हाट इज प्रोटोकॉल्स? अब प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर कोई मुझे कुछ बताना चाहे तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपका. ठीक है, सबसे पहला आपका जो प्रोटोकॉल है वो है HTTP, HTTPS. सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी एग्जांपल है, DNS, FTP, SMTP, टेलनेट एंड DHCP. ठीक है, अब आप सोचें कि आपने नेटवर्क्स पे कोई भी काम करना है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो प्रोटोकॉल्स के बगैर आपका काम हो जाए. ठीक है, सपोज अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है, ठीक है, ईमेल सेंड करते हैं ना आप लोग, तो अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है, देन आपके पास जो प्रोटोकॉल ईमेल सेंड करने के लिए यूज हो रहा है वो SMTP यूज हो रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, इसका एब्रिविएशन होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अगर आपने किसी के साथ कोई फाइल शेयर करनी है, कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, अगर आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो उसके लिए HTTP और HTTPS यूज होता है. अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? ठीक है, तो मैं आपको पेंट में समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है, मैं एक वेब सर्वर बनाऊंगा एंड देन फिर मैं क्या करूंगा, ये आपका वेब सर्वर है. ठीक है, मैं अंदर लिख भी देता हूँ. सो दिस इज वेब सर्वर. वेब सर्वर है आपके पास एंड ये आपके पास इंटरनेट है. ये वेब सर्वर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट है. ठीक है, एंड दिस इज अ पीसी. ठीक है, ये भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट है. ठीक है, अगर तो कोई ऐसी डेफिनेशन है, सॉरी वेबसाइट है जो HTTP को सपोर्ट कर रही है. ठीक है, आपकी एक वेबसाइट है जहां आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और वो HTTP को सपोर्ट करती है वेबसाइट. और याद रखें कि इंटरनेट पे आपके हैकर्स वगैरह कुछ भी है, बहुत सारे हैकर्स वगैरह, तो यहाँ आपके हैकर्स वगैरह भी होंगे ना. तो अब आप जब अगर आपकी जो HTTP बेस्ड वेबसाइट है, जब आप यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे ना, वो क्लियर टेक्स्ट में जाएंगे. मतलब आपका यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है ना,
तो वो आपके क्लियर टेक्स्ट में जा रहे होंगे। मतलब ये हैकर अगर टैप करता है ना, जैसे शहरिया सर आपको बता रहे थे मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है, वो क्या करेगा, आपका यहाँ से पासवर्ड कैप्चर करके ना, कोई भी स्निफिंग टूल लगा के आपका पासवर्ड कैप्चर कर सकता है, उसको पता लग सकता है कि इसका यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट सपोर्ट करती है HTTPS को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो जैसे ही HTTPS वेबसाइट बनती है ना, तो क्लाइंट एंड से सर्वर एंड तक एक टनल बन जाती है, ठीक है। ये आपके टनल बन गई है, ठीक है। अब कोई परिंदा इसके अंदर पर नहीं मार सकता, परिंदे से मुराद मेरा हैकर है, तो कोई परिंदा इसके अंदर पर नहीं मार सकता। तो इसके अंदर से जो पासवर्ड होके जा रहे होंगे वो इनक्रिप्टेड होंगे। इनक्रिप्टेड मतलब लिखा अपने एडमिन होगा, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा होगा कि क्या सच में एडमिन लिखा हुआ है, आपको कुछ ऐसी नजर आ रहा होगा, ठीक है, एडमिन कुछ ऐसी फॉर्म में नजर आ रहा होगा, पासवर्ड कुछ ऐसी फॉर्म में नजर आ रहा होगा, ठीक है, एडमिन एडमिन। अब आप ये देख के नहीं जान सकते कि क्या ये एडमिन एडमिन लिखा हुआ है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ HTTP एंड HTTPS। जो ये चीज होती है वो सिक्योर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ कोई टैप नहीं कर सकता, कोई हैकर नहीं आ सकता, क्योंकि सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। और HTTP जो होती है ये क्लियर टेक्स्ट में होती है। अब ऐसे नहीं है कि आपका जो वेब सर्वर है वो HTTP बेस है तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगेन मैं रिपीट बात करूंगा कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो HTTPS बेस को सपोर्ट करती हैं और वो क्या होती हैं, सिक्योर होती हैं, लेकिन फिर भी वो कभी कभार कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। अगर आप फेसबुक की एग्जांपल देखें ना, आपको एक लॉक बना नजर आ रहा है, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है आपकी HTTPS वेबसाइट्स की, ठीक है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं ये वेबसाइट लॉक बना हुआ है, तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है HTTPS वेबसाइट्स की, ठीक है। तो होप सो आपको HTTP एंड HTTPS का समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मुझे बता दें आप।